आज के न्यूज़ अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है आज का न्यूज़, जिसमें एडेड डिग्री कॉलेज के 1124 शिक्षक अस्थायी हुए। किसमें? एडेड डिग्री कॉलेज के 1124 शिक्षक अस्थायी हुए। कौन से शिक्षक हैं, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला है जीआईसी शिक्षक भर्ती से समकक्ष अर्हता हटाया गया। जीआईसी शिक्षक भर्ती में जो समकक्ष अर्हता जिसके लिए कोर्ट गए थे सभी लोग, अब वो समकक्ष अर्हता हटाया गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के लगभग 7000 शिक्षक भर्ती का अब रास्ता साफ हो गया है। ठीक। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नियुक्ति के लिए धरना, जो 2018 वाली वैकेंसी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं क्या है इसका न्यूज़। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हटाई गई। जो जीआईसी है उसमें समकक्ष अर्हता हटा दी गई है। जो राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के लिए समकक्ष अर्हता का विवाद सुलझ गया। अब अर्हता से समकक्षता हटा दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेज दिया है और स्वीकृति होने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक। राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7000 पद रिक्त हैं। कितने? 7000। ठीक। इन पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से यूपीपीएससी को अधियाचन भेजा गया था। ठीक। और यूपीएससी ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। ठीक। और ये स्पष्ट करने के लिए कहा था। समकक्ष अर्हता को लेकर कई बार विवाद हो चुका था। ठीक। अब वो चीज़ हटा दी गई है और जो जैसे था उसी के बारे में वैसे ही रहेगा। इसके बारे में और चर्चा हम करेंगे क्योंकि विस्तृत और चर्चा अंदर है। ठीक। उसके बाद है एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों का नियुक्ति के लिए धरना। एलटी ग्रेड में जो माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के अनुसार बचे अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि उनकी नियुक्ति की सिफारिश आयोग की ओर से भेजी गई है, लेकिन निदेशालय इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ठीक। इस पे इन लोगों की नियुक्ति के लिए जो है वो मिल गया है सिफारिश, लेकिन इस पे जो है कुछ हो नहीं रहा है। उसी के बारे में ये लोग धरना दिए हैं। ठीक। जिसमें इन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव से मुलाकात की है। ठीक। और ये आश्वासन दिए हैं कि जल्द ही कराया जाएगा। ये रहा एलटी ग्रेड से संबंधित। अगला है, देखिए यहाँ पे जो है विवरण दिया है, क्या था पूरा विवरण। जीआईसी शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हटाई गई। देखिए, राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का विवाद सुलझ गया। अब अर्हता से समकक्षता हटा दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृति दी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को भेज दिया है। स्वीकृति होने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक। तो इसका मतलब अब वैकेंसी जीआईसी वाली होगी। ठीक। इसमें 7000 पद हैं, इसके बारे में चर्चा हो गई थी। ठीक। अब इसमें ये चीज़ देखना है, ये देखिए जो विवाद हुआ था वो विवाद। ठीक। इसमें क्या हुआ था कि इसको लेकर सभी लोग हाई कोर्ट पहुँचे थे। पदों के सापेक्ष अर्हता का निर्धारण विभाग करता है। पद के भर्ती के बाद अब अर्हता का विवाद कोर्ट गया तो आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अगर भर्ती के बाद विवाद अगर कोर्ट जाता है तो आयोग को जो है मुश्किल हो जाता है जवाब देना, क्योंकि बहुत फटकार सुननी पड़ती है इन लोगों को। इसलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से आए अधियाचन को लौटा दिया था। जो अधियाचन वो मांगे थे उसको वो लोग लौटा दिए थे। उसके बाद से यह मामला शासन और शिक्षा निदेशालय के
बीच लंबी था। इस मामले को लेकर कई दौर बैठक हुई। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता से समकक्ष शब्द की ही हटा दिया गया है। ठीक, इसमें अर्हता से समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया है। अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। किसे? विश्वविद्यालय से जो स्थापित विश्वविद्यालय हैं विधि द्वारा, उसकी जो डिग्री है वही मान्य होगी। ठीक, इसके अलावा विषयवार पद के लिए अर्हता स्पष्ट रहेगी। जो विषयवार है, जो विषय है उसमें जो अर्हता रखी गई हैं वो जो है अर्हता वैसे ही रहेंगी, जो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अब पद के सापेक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई है, इसलिए विवाद नहीं होगा। अर्हता के समकक्षता हटा दिया गया और यूपीपीएससी से उसकी स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद अधियाचन भेज दिया जाएगा। जैसे यूपीपीएससी बोलेगी जो है पेपर कराने के लिए जो है इसे अधियाचन भेज दिया जाएगा और अधियाचन मिलने के बाद जो है वैकेंसी करा दी जाएगी। ठीक, अब बस खाली यूपीपीएससी का इंतज़ार है कि वो कब बोल रही है। अगला है, देखिए, एडेड डिग्री कॉलेज में 1124 शिक्षक किए गए अस्थायी। 1124 शिक्षक कौन हैं? अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज के 1124 शिक्षकों को गुरुवार को अस्थायी कर दिया गया। अब इन शिक्षकों को पेंशन योजना, प्रोन्नति, महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों का भी लाभ मिल सकेगा। ठीक, नवरात्रि के पहले ही दिन योगी सरकार ने इन शिक्षकों को अस्थायी कर बड़ी राहत दे दी है। बीते 7 वर्षों से यह शिक्षक अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे थे। अस्थायी पद पे ये कार्य कर रहे थे कितने? 7 साल से। ठीक, वर्ष 2015 में एडेड डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के कुल 1125 पद सृजित किए गए थे। ठीक, कब? ये 2015 में। ठीक, और 2017 में शिक्षकों के इन पदों पर भर्ती की गई। पहली बार पद सृजन होने पर शिक्षकों को अस्थायी पद पर रखा जाता है और न्यूनतम 3 वर्ष तक यह देखा जाता है कि पद सृजन औचित्यपूर्ण है या नहीं। उसके उद्देश्य की पूर्ति होने पर ही इस अस्थायी पदों को अस्थायी किया जाता है। आखिरकार अब 7 वर्ष अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे 1124 शिक्षकों को 1 मार्च वर्ष 2024 से अस्थायी किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया। ये लोग 1 मार्च से अस्थायी हो गए हैं। ठीक, 1 मार्च 2024 से अस्थायी हो गए हैं। प्रदेश को 9 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बांटा गया है। इसमें जो है जहाँ जहाँ से ये लोग थे वहाँ से ये पूरा विवरण इन लोगों का दिया है। ठीक, ये रहा आज का न्यूज़ जो भी था। और ऐसे ही न्यूज़ से अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।